रेड्डी साहब, बचपन की बैकग्राउंड मैंने आपकी देखी, पढ़ाई में अच्छे थे, टॉपर थे, घर वाले खुश रहते थे, पिताजी भी पुलिस प्रधान थे, दबदबा था। तब से लेके मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, जो चाहते हैं वो करते हैं। वो ज़रूरी है। अगर आगे आप तरक्की करना है तो हम जो सोचे वो किए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो सोचा, आज तो नतीजा आप देख रहे हैं ना, जो मनमानी से जो काम किया, आज मुख्यमंत्री बने। नहीं तो मैं भी सरकारी नौकरी में, नहीं तो सरकारी नौकरी में कुछ बनकर काम करते थे। अदरवाइज़ हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स सब सारे यूएस गए, यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या और कुछ बनकर काम करते थे। आज तो कहीं रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बचपन में शरारतें बहुत करते थे और पकड़े भी नहीं जाते थे। अभी पकड़े नहीं गए ना, शरारत किया बोल के कैसे कह सकता हूँ मैं। पकड़े गए तो पता लगता था कि हम शरारत कर रहे हैं, अभी पकड़े नहीं गए ना। बहुत सारी चीज़ें आपकी मनमानी की दिखाई देती हैं। आपकी मदर पुराने घर में रहना चाहती थी, 300 साल पुराना घर था, आपने उसको डिमोलिश करा दिया, मदर को बताया नहीं, उनको हैदराबाद बुला के। किया। वो पुराना घर था, मतलब हमारे परिवार दादा परदादा दिए सो घर है, बहुत बड़ा है गांव में। हम लोग 7 भाई थे, 1 बहन है। हम 7 भाई हम बाहर आ चुके हैं। कुछ लोग यूएस चला गए, कुछ लोग हैदराबाद में, कुछ लोग और कहीं हैं। गाँव में हमारा मदर अकेले रहते थे, मतलब घर तो पुराना हो गया, मेंटेनेंस का ज़्यादा हो गया। मदर ऐसा कह रहे कि मैं जितना दिन जीऊँगा मैं यहाँ ही यही घर पे रहता हूँ। तो मैं सोचा था बेतकलीफ़ दूर करने के लिए, तो मैं हैदराबाद बुलाया, जेसीबी भेज दे के पूरा घर तोड़ दिया। हफ्ते के बाद पता लग गए कि घर तो माँ ने बहुत गुस्सा किए थे, ऐसा कैसा करते। मन में आया कर दिया। जब मोहब्बत किया आपने तो भी मैंने सुना कि इंटर कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पूरा दम लगा दिया था। अभी लव मैरिज करना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने सुना कि लड़की के पेरेंट्स राजी नहीं थे और लड़की को उन्होंने दिल्ली भेज दिया था आपसे बचाने के लिए। तो दिल्ली कहाँ दूर है, 7 समुंदर के उधर रहा तो भी जा रहे हैं आजकल। दिल्ली आना क्या, भेज दिए थे। मैं भी आया था दिल्ली को, तभी देखा दिल्ली। फिर आप आज बुलाए। तो फिर कैसे किया वो शादी? तो अरेंज, लव कम अरेंज्ड मैरिज। तो हम लव किए, वो लोग अरेंज किए मैरिज के लिए। आपकी बैकग्राउंड देखें तो आप अच्छे ओरेटर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, तो राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति, हमारा बड़ा भाई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। हमारे गांव के बारे में तो आपको पता है, हमारा गांव ऐसा गांव है कि 2000 लोग कुछ ऐसा पॉपुलेशन है, मगर हमारा गांव फैक्शन विलेज है। मतलब गांव में हमारे जो दायादी, इन लोगों से हमेशा मारम पेट, मर्डर्स, ये ऐसा कुछ बैकग्राउंड है। पापा के लिए भी मर्डर केस में कन्विक्शन हुआ था सेशंस कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में एक्विटल हो गए, वो बात अलग है, गलत केस ऐसा कुछ। मेरा भाई को तब एक पुलिस ऑफिसर ने ये किया जब ये वॉज इन इंटरमीडिएट, अरे ये गांव अगर सुधारना है तो इनको बाहर निकालना है, मतलब गांव से। गांव के जो फैक्शन, जो ग्रुप्स, जो फाइट, जो गांव पूरा 30-40 साल कभी गांव में कोई सुकून से सोया नहीं। तो हमारे बड़े भाई को निकाल के वो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती किया एज ए कांस्टेबल। तब हमारे परिवार के हिसाब से, मतलब बड़ा लैंडलॉर्ड से, अच्छा रेप्यूटेड फैमिली है। अरे इनके परिवार में कोई बंदा पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना, वो भी कांस्टेबल ज्वाइन होने का, ये क्या है। बहुत सारे दिन पर रिश्तेदार भी आते नहीं थे कि अरे ये छोटे नौकरी करना क्या है इन लोगों के। तो हमारे भाई का ये सोच था, अरे ये पूरा सब लोग अपने बात सुनना है तो राजनीति में आना ही है, राजनीति से हम सब कुछ कर सकता है। तो हमारे बड़े भाई हम लोगों को गांव से निकाल के जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे पढ़ लिखने के लिए, वहाँ पर लेकर गए। क्योंकि तब
जब तक हमारा केस नहीं हुआ था बहुत सारे नेता लोग हमारे घर गांव के आना है तो हमारे घर पे ही आना है और कहीं जाने का इजाज़त नहीं थी किसी को भी। कोई भी वोट मांगना है तो हमारे घर पे आना, कोई भी नेता आना है तो हमारे घर पे ही आना, कोई पुलिस आना है तो हमारे घर पे ही आना। केस होने के बाद, ऐसे होने के बाद लोग आना ही बंद कर दिए, खासकर नेता लोग। तो हमारे भाई ने सोचा कि वो नेता हम भी बन सकता है, क्यों नहीं। तो मैं सोचा क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन बन ये के सोचा दिखाया। था कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तो मैं 2009 में सोचा था, तेलंगाना हो जाएंगे, तेलंगाना होने के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उससे पहले तो नेता बनने के लिए कोशिश किया, उससे पहले तो नेता, आज तो हमारे बड़े भाई नहीं है, तो मैं सोचा था राजनीति करना है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? क्लैरिटी है हमारे सोच में। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन सकता है, YS राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? क्यों नहीं? वो भी मिडिल क्लास के हैं, वो भी किसान के परिवार से आए हुए, हम क्यों नहीं बन सकते?